नमस्कार प्यारे मित्रों। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में। उत्तर प्रदेश स्पेशल में बात करेंगे नदियों के बारे में। जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। और यहाँ से जो है वो लगभग लगभग 2 प्रश्न हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक जो है वो महत्वपूर्ण बन जाता है। और ये जो टॉपिक जो लिया है आज महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपको नदियों से जो भी प्रश्न बनेगा परीक्षाओं में वो यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। और जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को भी लिया है। आइए चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में, जो जहाँ से उद्गम स्थल होता है नदियों का, वहाँ के अगर स्रोत देखें उसके आधार पर उत्तर प्रदेश की जो नदियाँ हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये याद रखिए, 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मतलब विभाजित किया गया है। कौन कौन से भागों में? तो हिमालय की नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं। फिर जो दूसरा जो डिवाइड किया गया है प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियाँ निकलती हैं। फिर तीसरा बात करें तो तीसरे में जो मैदानी क्षेत्रों से नदियाँ निकलती हैं उनके बारे में ये 3 भागों में डिवाइड की गई उत्तर प्रदेश की नदियाँ। ये भी याद रखिएगा। अगर हिमालय की नदियाँ की बात करें, जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं उसमें जो प्रमुख नदी है वो गंगा, यमुना, काली जिसको शारदा नदी बोलते हैं, रामगंगा, घाघरा, गंडक और राप्ती नदी जो है ये हिमालय से निकलती है। अब यहीं से एक प्रश्न बना लिया जाएगा। एक नदी इधर से प्रायद्वीपीय पठार से या मैदानी क्षेत्र वाली नदी दे देगा और यहाँ से पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है, तो ये प्रश्न भी बनाया जा सकता है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो लिखी हैं वो महत्वपूर्ण है। फिर अगर प्रायद्वीपीय पठार से जो निकलने वाली नदियाँ हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो उनके में जो है चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन नदी है, टोंस नदी है, कन्हार है और रिहंद जो नदी है, ये नदियां जो है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हैं। ये भी याद रखिएगा। अगर आगे बात करें जो मैदानी भागों से निकलने वाली नदियां हैं वो कौन सी हैं, तो ये जो नदी है गोमती है, ये प्रमुख नदी है। ये भी याद रखिएगा। गोमती नदी से प्रश्न हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर बरुणा का पांडो, सई और ईशान जो नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। ये भी याद रखिएगा। फिर अगर आगे इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो आगे जो दिया है, अगर बात करें कि जो गंगा नदी है वो सबसे बड़ी नदी है उत्तर प्रदेश की। ये भी याद रखिएगा। वो 1450 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। कौन सी? गंगा नदी। फिर अगर आगे इसके सहायक नदियों के बारे में बात करें, और जो सहायक नदियां हैं रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है, बागमती है, कोसी है, ये सहायक नदियां हैं। ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर बात करें कि जैसे मान लो ये गंगा नदी है, तो ये जो गंगा नदी है तो ये यहाँ से जो उत्तर से नदियाँ मिलती हैं वो कौन सी नदियां हैं, तो रामगंगा हो गई, घाघरा, गंडक, बागमती और कोसी नदी जो है वो उत्तर से मिलती हैं। ये भी याद रखिएगा। अगर दक्षिण से बात करें तो दक्षिण से जो गंगा नदी में मिलती है वो यमुना है, टोंस है, सोन नदी है, ये जो है वो दक्षिण से मिलती हैं। ये भी याद रखिए। जैसे ये गंगा नदी है यहाँ से जो मिलती हैं वो उत्तर से जो है वो कोसी, बागमती, रामगंगा और घाघरा, गंडक ये नदियां हैं। और यहाँ इधर से दक्षिण से मिलने वाली जो नदियां हैं वो कौन सी है? यमुना नदी है, टोंस नदी है और सोन नदी है। ये प्रश्न यहाँ से जरूर बनता है कि कहाँ से कौन सी नदी जो है किधर साइड से मिलती है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ से ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। फिर अगर आगे बात करें और विशेषताओं के बारे में बात करें, जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी जो है वो गौमुख से निकलती है। गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड में है, यहाँ से ये गंगा नदी जो है वो निकलती है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे संभावना है पूछने की। तो ये पूछ लिया जाएगा कि उद्गम स्थल गंगा नदी का कहाँ से हुआ है, तो उत्तराखंड गंगोत्री हिमनद से हुआ है। और कहाँ से मुख्य अगर पूछ लिया जाए तो गौमुख से, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर उद्गम स्थान से बात करें तो उद्गम स्थान पे जो मुख्य धारा है इसकी उसको किस नाम से जाना जाता है, तो भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा। तो ये भी पूछा जाता है कि ये कहाँ से, कौन सी मुख्य धारा है, कौन से नाम से जानी जाती है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर अगर बात करें जो भागीरथी है और अलकनंदा नदी है ये कहाँ पे मिलती है, तो देवप्रयाग में मिलती है। और ये कहाँ पे स्थित है स्थान, तो ये जो है वो उत्तराखंड में। तो ये भी प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया। यहाँ पे वही पॉइंट लिए हैं जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए। वन लाइनर में आपको पूरा डिफाइन कर देंगे कि ये नदियाँ कहाँ से कहाँ मिलती हैं। तो ये जो पीपीटी यहाँ इस तरीके से डिजाइन की गई। इसके अलावा कोई भी आपको नदियों के बारे में, उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में कोई भी वीडियो दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। ये अगर आपने ये ठीक से वीडियो देख ली, अगर पूछ ले कि गंगा और यमुना नदी और सरस्वती नदी जो है वो कहाँ पे मिलती है, तो प्रयागराज में मिलती है, प्रयागराज संगम में। ये भी याद रखिए तीनों नदियां। फिर अगर बात करें धौली गंगा है अलकनंदा नदी से कहाँ मिलती है, तो विष्णु प्रयाग में मिलती है। फिर अगर बात करें मंदाकिनी नदी जो है वो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है। तो ये भी दोनों पॉइंट पूछे जा चुके हैं प्रीवियस परीक्षाओं में, तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो और जो है फिर अगर पूछ लिया जाए जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश में कौन से स्थान से प्रवेश करती है, तो ये जो है अगर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी जो है मैदानी क्षेत्रों में कहाँ से प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से प्रवेश करती है। फिर अगर उत्तर प्रदेश में बात करें कि उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो बिजनौर एक जिला है उत्तर प्रदेश का, यहाँ से प्रवेश करती है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में। ये भी याद रखिएगा।
तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये यहाँ से पूछा जा चुका है कि गंगा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है, तो बिजनौर से प्रवेश करती है, याद रखिएगा। और कन्नौज के निकट जो गंगा नदी है वो किससे मिलती है, तो रामगंगा से मिलती है, याद रखिएगा। रामगंगा से नदी, जो गंगा नदी है वो रामगंगा से कहाँ पे मिलती है, तो ये कन्नौज से मिलती है, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर अगर आगे बात करें, गंगा नदी जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है, तो ये भी पॉइंट जो महत्वपूर्ण है पूछ लिया जाएगा। गंगा नदी जो है वो कितने राज्यों से होकर बहती है, तो ये उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। आप इस तरीके से वीडियो देखिए कि हमें इस वीडियो में ही याद करना है, तो ये जो है महत्वपूर्ण बन जाता है कि यहाँ पे आप 2-3 बार रिपीट करिए कि ये जो गंगा नदी है वो कहाँ कहाँ से होकर बहती है, तो कौन कौन से राज्यों से, तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तो यहाँ से राज्यों से होकर बहती है, यह भी याद रखिएगा। अगर आगे बात करें, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आप 100% यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो ये जो है कौन कौन से स्थान है, तो फरुखाबाद स्थित है, फिर कन्नौज भी स्थित है गंगा किनारे, फिर कानपुर भी है, प्रयागराज भी है, प्रयागराज में तो संगम ही है, फिर मिर्जापुर भी है, वाराणसी भी है, गाजीपुर भी है, और फिर जो गढ़मुक्तेश्वर है वो भी है स्थित गंगा नदी के किनारे। यहाँ से 100% प्रश्न जरूर ही पूछा जाएगा, ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें गंगा नदी के दाएं मतलब राइट साइड में कौन सा जो है वो जिला स्थित है, तो कानपुर स्थित है राइट साइड में। और गंगा नदी के लेफ्ट साइड में अगर पूछ लें, लेफ्ट साइड में कौन सा है, तो लेफ्ट साइड में वाराणसी है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी साइड में कौन सा शहर जो है वो स्थित है, तो ये प्रश्न भी पूछा गया है। फिर अगर बात करें जो गंगा नदी है वो कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये याद रखिएगा, बांग्लादेश के पास में है, ये याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें और नदियों के बारे में, तो अगली जो नदी है ये भी प्रमुख नदी मानी जाती है, यमुना नदी। यमुना नदी से भी प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यमुना नदी का अगर उद्गम स्थल पूछ लिया जाए तो यमुनोत्री हिमनद से हुआ है, ये याद रखिएगा। और ये कहाँ पड़ता है, तो बंदरपूंछ के पश्चिम ढलान पर स्थित है, ये याद रखिएगा। यहाँ के उद्गम स्थान याद रखना है कहाँ से होता है, यमुनोत्री हिमनद से होता है यमुना नदी का। आप यहाँ से और यहाँ से याद कर लीजिएगा, ये आसानी से याद हो जाएगा। फिर अगर आगे बात करें जो यमुना नदी है वो कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है, तो ये पहला जो राज्य है उत्तराखंड हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर हरियाणा हो गया, फिर दिल्ली हो गया, फिर उत्तर प्रदेश हो गया, ये इन राज्यों से होकर बहती है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ से कोई एक राज्य अलग से दे देगा, 3 राज्य यहाँ से ले लेगा, पूछ लेगा यमुना नदी कौन से राज्य से होकर नहीं बहती है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न कहीं से भी जीके जीएस में कहीं से भी टॉपिक यही होगा, कैसे भी प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है। अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिलों से बहती है यमुना नदी, तो ये जो है सहारनपुर हो गया, शामली हो गया, बागपत हो गया, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, प्रयागराज जिलों से होकर बहती है। तो यहाँ पे भी ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है कि कहाँ कहाँ से होकर बहती है उत्तर प्रदेश के जिलों में, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आपको सभी ये जिले नहीं याद करने हैं। जैसे पूछा जाता है आगरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, मथुरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं कौन कौन से शहर जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। फिर अगर बात करें जो यमुना नदी है, जो चंबल नदी है वो कहाँ पे मिलती है, यमुना नदी है तो इटावा में मिलती है। फिर वहीं बात करें जो बेतवा नदी है यमुना नदी से कहाँ पे मिलती है, तो हमीरपुर जिले में मिलती है, ये याद रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि चंबल नदी जो है वो यमुना नदी कहाँ पे मिलती है, तो ये इटावा में मिलती है, और बेतवा नदी जो है हमीरपुर से, जो जिला है हमीरपुर, वहां से मिलती है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर बात करें जो यमुना नदी है उसके किनारे कौन कौन से शहर स्थित है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न, तो ये नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन से शहर है, तो मथुरा है, ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है, वृंदावन है, आगरा है, इटावा है, कालपी है, और हमीरपुर है, कौशाम्बी है, ये जो है वो यमुना नदी के किनारे शहर स्थित हैं, तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर अगर बात करें जो उत्तर प्रदेश में यमुना नदी है वो वृद्ध चाप का निर्माण करती है, आपको पॉइंट ये याद रखना कौन कौन से शहर स्थित हैं। और चंबल नदी जो है वो कौन से जिले में मिलती है यमुना नदी से, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर अगर आगे बात करें अगली नदियों की, तो अगली नदी जो दी है रामगंगा, रामगंगा के बारे में बात कर लेते हैं। तो रामगंगा का अगर उद्गम स्थल पूछ लिया जाए तो कहाँ से हुआ है, तो दूधा टोली से हुआ है, ये भी याद रखिएगा। पौड़ी गढ़वाल से होता है, ये भी याद रखिएगा, यहाँ से ये नाम याद रखिएगा कहाँ से होता है। फिर अगर आगे बात करें तो ये नदी जो है कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये जो कौन सी नदी जो है वो कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है, तो ये जो है वो रामगंगा नदी है, याद रखिएगा। फिर अगर बात करें जो रामगंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश में जो है गंगा नदी वो उत्तराखंड के निकट बिजनौर जो जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां से प्रवेश करती है। और कहाँ पे प्रवेश करती है, तो मैदानी भागों में प्रवेश करती है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो रामगंगा नदी है वो कहाँ से प्रवेश करती है, तो मैदानी भागों में बिजनौर से प्रवेश करती है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर आगे चलते हैं,
फिर आगे बात करें, जो अगली नदी दी है वो कौन सी नदी दी है? शारदा नदी दी है। शारदा नदी के बारे में बात करें, शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये उद्गम जो होता है कुमाऊं हिमालय मिलाप ग्लेशियर से होता है, ये याद रखिएगा। और इसको काली गंगा, गोरी गंगा के नाम से भी जाना जाता था, अब इसको शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। अगर आगे बात करें, जो शारदा नदी है वो पीलीभीत और जो है नेपाल की सीमा को निर्धारित करती है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। फिर अगर आगे बात करें, जो शारदा नदी है घाघरा नदी का संगम कहाँ पे है? तो बैराम घाट में है, याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें, अगली नदी के बारे में बात कर लेते हैं, तो घाघरा नदी के बारे में बात करें, तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ से है? तो मापचा चंगो हिमनद से, और ये कहाँ पड़ता है? तो तिब्बत में है, याद रखिएगा। और इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। और सरयू नदी के किनारे कौन सा जो जिला है वो स्थित है? तो अयोध्या स्थित है। अयोध्या बहुत चर्चित है और ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, पूछ लेता है कि अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे स्थित है, और इसी को घाघरा नदी भी कहा जाता है, ये याद रखिए। फिर आगे बात करें, जो ये घाघरा नदी है वो गंगा नदी से कहाँ मिलती है? तो छपरा जिला, ये कहाँ का है? तो बिहार का छपरा जिला है, इसके निकट में मिलती है, याद रखिए। किससे मिलती है? तो गंगा नदी से मिलती है, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर अगर राप्ती नदी की बात करें, तो राप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ है? तो रुकुम कोट में है, और ये कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है, याद रखिए। अगर इसकी सहायक नदी पूछे तो रोहिणी है, याद रखिए इसकी सहायक नदी। इतना ही इसके लिए पूछा जाता है राप्ती नदी के बारे में। फिर अगर अगली नदी की बात करें, तो चंबल नदी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न काफी बार पूछा गया है। तो अगर इसका उद्गम स्थान से बात करें, तो उद्गम स्थान जो है जानपाव पहाड़ी महू, मतलब मध्य प्रदेश से होता है इसका उद्गम। अगर आगे बात करें इसकी सहायक नदी, तो काली सिंध, पार्वती, बनास इसकी सहायक नदियां हैं, याद रखिए। फिर अगर आगे बात करें, तो चंबल नदी है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सीमाओं को निर्धारित करती है। तो ये कौन कौन सी सीमाओं को निर्धारित करती है, कौन कौन से राज्य हैं? तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ से फिर से प्रश्न बनाया जा सकता है। फिर अगर बात करें चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बने हैं, तो चंबल नदी पर जो बने हैं, गांधी सागर बांध बना है, राणा प्रताप सागर बांध बना है, जवाहर सागर बांध बना है। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा जो गांधी सागर बांध है वो कौन सी नदी पर बना है? तो ये जो बना है वो चंबल नदी पर बना है। राणा प्रताप सागर बांध जो बना है वो भी चंबल नदी पर बना है। जवाहर सागर बांध जो बना है वो भी चंबल नदी पर बना है। यहाँ पे देखिए, अगर ध्यान दें तो सागर सब में लगा है, तो आप सागर से याद कर सकते हैं, जो चंबल नदी पर बने हैं ये बांध, याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें अगली नदी के बारे में करें, तो अगली नदी जो है बेतवा नदी, बेतवा नदी से भी प्रश्न बनाया जा चुका है। तो अगर उद्गम स्थल पूछ लिया जाए इसका, तो उद्गम स्थल जो है वो कुमार गांव रायसेन मध्य प्रदेश से निकलती है, याद रखिए। फिर अगर आगे बात करें, जो बेतवा नदी है उस पर कौन सा बांध बनाया गया? तो राजघाट बांध है, और इसके जलाशय को क्या कहा जाता है? तो रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई जो सागर है वो कौन सी नदी पर है? तो ये जो है बेतवा नदी पर है, ये प्रश्न पूछा काफी बार परीक्षाओं में गया है। फिर अगर आगे बात करें, तो केन नदी के बारे में, केन नदी का जो है उद्गम स्थल पूछ लिया जाए तो कैमूर पहाड़ियों से होता है, याद रखिए। कैमूर पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? तो ये केन नदी का है, और इसे कर्णवती नाम से भी जाना जाता है, याद रखिए, इसका उपनाम है, याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें सोन नदी के बारे में, सोन नदी जो है वो मिर्जापुर सोनभद्र जिलों से होकर प्रभावित होती है, याद रखिएगा। यहाँ से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, प्रश्न जो पूछा जाता है वो गंगा जमुना चंबल नदी के बारे में और गोमती नदी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। फिर अगली जो नदी दी है गोमती नदी, यहाँ से भी काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि जो गोमती नदी है उसके किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है, इसलिए गोमती नदी जो है वो महत्वपूर्ण बन जाती है। अगर गोमती नदी का जो है वो उद्गम स्थल पूछ लिया जाए, तो पीलीभीत के जिले में फूलर झील से होता है, गोमल ताल झील से, ये याद रखिएगा कहाँ से उद्गम स्थल है इसका। फिर अगर आगे बात करें, जो गोमती नदी है वो कौन कौन से जिलों से प्रभावित होती है? तो ये जो है पीलीभीत से हो गया, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर से होकर प्रभावित होती है। तो ये जिलों से ये नाम याद रखिएगा। यहाँ से 3 जिले दे देगा और एक जिला कहीं और से दे देगा, तो पूछ लीजिएगा कि जो गोमती नदी है निम्नलिखित में से कौन से जिले से होकर नहीं बहती है? तो ये जो है यहाँ से ये जिलों के नाम जरूर याद रखिए। बात करें जो गाजीपुर जिला है, गाजीपुर जिले में गंगा नदी से जो है वो मिल जाती है। कौन सी नदी? तो गोमती नदी जो है वो गंगा नदी से कौन से जिले में मिलती है? तो गाजीपुर में मिलती है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है, तो यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। फिर अगर आगे बात करें, जो गोमती नदी है उसके किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं? तो इसके किनारे जो है वो सुल्तानपुर स्थित है, लखनऊ स्थित है। ये प्रश्न पूछा गया है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। फिर जौनपुर भी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। ये 3 जो शहर हैं वो गोमती नदी के किनारे स्थित हैं, तो ये याद रखिएगा। फिर अगर टोंस नदी की बात करें तो इसको तमसा भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। इसका उद्गम स्थल याद कर लीजिएगा, उद्गम स्थल ही पूछा गया है आज तक है। तो तामाकुंड कैमूर श्रेणियों से मध्य प्रदेश से होता है, ये इतना याद रखिएगा टोंस नदी के बारे में। यहाँ पे जितनी भी उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां थी उसके बारे में बात की। अब जान लेते हैं आयोग ने किस तरीके से पूर्व की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे हैं, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जो प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर पूछी है, कौन सी है? तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, शारदा नहर जो है वो सबसे लंबी नहर है उत्तर प्रदेश की। फिर आगे बात करें, अगला प्रश्न की बात करें,
फिर यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती? यहाँ पे नहीं बहती ये पूछा है, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 हो जाएगा। गंडक नदी जो है वो उत्तर से नहीं बहती है, कहाँ किससे बहती है? तो दक्षिण से बहती है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें अगले प्रश्न की, अगला जो प्रश्न दिया है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, यहाँ पे पूछा है। यहाँ पे 4 नदियां दी, कौन सी नदी पे स्थित है ये पूछा है, तो जान लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 सही होगा, बेतवा नदी पे स्थित है। अभी पीछे बात की थी, तो ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, पूर्व की परीक्षा में पूछा गया है, यूपी पुलिस से लेकर यूपी पीसीएस तक का ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस तरीके से आयोग प्रश्न बनाता है नदियों से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर आपको लगे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको उत्तर प्रदेश के बारे में, स्पेशल के बारे में आपको अच्छे से अच्छी जानकारी मिल सके। और अगर आपने ठीक से वीडियो देख ली है तो आपको जो भी नदियों से, उत्तर प्रदेश की नदियों से अगर प्रश्न बनेगा तो यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा, आपको और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।